क्या 15 मीटर लंबे, इंग्लिश में भी बोलेंगे, रुक जाइए। 15 मीटर लंबे, 12 मीटर चौड़े, 15 मीटर लंबे, 12 मीटर चौड़े और 9 मीटर ऊंचे, 15 मीटर लंबे, 12 मीटर चौड़े और 9 मीटर ऊंचे किसी हाल में रखी जा सकने वाली 15 मीटर लंबे, 12 मीटर चौड़े और 9 मीटर ऊंचे किसी हाल में रखी जा सकने वाली बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए। 15 मीटर लंबे, 12 मीटर चौड़े और 9 मीटर ऊंचे किसी हाल में रखी जा सकने वाली बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में लिखिए 15 मीटर लॉन्ग 15 मीटर लॉन्ग, 20 मीटर वाइड, 15 meter long, 12 meter wide and 9 meter height. Find the length of the largest rod. Find the length of the largest rod that can be placed. Find the length of the largest rod that can be placed in a raised position. Can be placed in a raised position. ठीक है। सबसे पहले देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है। कह रहा है कि एक लेंथ दे दिया है, लेंथ कितना दिया है 15 मीटर, ब्रेथ कितना दिया हुआ 12 मीटर और हाइट कितना दिया क्या 9 ही है ना। कह रहा है कि इसमें जो है ये किसी कमरे का है ना, किसका बोल रहा है, हाँ किसी कमरे का ये डायमेंशन दिया हुआ है, ठीक है कमरे का है ना, हाल में वही पर कह रहा है इसमें लंबा से लंबा कितना राड रखा जा सकेगा, कितना लंबा राड इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें आपको निकालना रहेगा डायगोनल, ठीक है बिकॉर्ड। अब ये जाहिर सी बात ये 3 मतलब लेंथ ब्रेथ हाइट दिया है तो ये क्या है क्यूबाइड है, घना 12 हाँ 12 मीटर, ठीक है। विकर्ण अब किसका विकर्ण होगा, किसका डायगोनल होगा क्यूबाइड का। यहाँ लिखिएगा घनाभ का विकर्ण, डायगोनल ऑफ क्यूबाइड। फार्मूला पढ़ा है ना, क्या है अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो यहाँ पे आप L स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर प्लस B मतलब 12 का स्क्वायर और हाइट मतलब 9 का स्क्वायर, ठीक है। इतनी बातें समझ में आया। अब आगे देखिए 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 आ जाएगा, 12 का स्क्वायर 144 और 9 का स्क्वायर 81। तो वैसे डायरेक्ट भी इसको बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 9, तो ये ऐड कर लीजिए 27 और 9
36 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन ये कहीं ना कहीं गलत हो रहा है, इस तरह से नहीं होगा। ठीक है, ऐसे करने से आसानी हो रहा था लेकिन होगा नहीं, इसको ऐड करके करेंगे। पहले इसको ऐड करिए, 15 का स्क्वायर 225 है और प्लस 144 और प्लस 81, 5 और 9 1 10 कैरी 1, 3 और 4, 3 और 4 7 और 8 15 कैरी 1 2 2 4 1 5 550 आ रहा है ना। हाँ 450 होगा। ठीक है, मतलब ये रूट में आ गया 450। ठीक है, अब 450 को आपको, अब ये परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं। ठीक है, तो इसको आप पहले फैक्टर करोगे, देखोगे कितना आ रहा है, 2 5 भाई 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा, अभी 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। तो देखिए रूट में क्या क्या आ रहा है, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, बाहर क्या निकलेगा, 5 3 जा 3 5 15, 15 इंटू 2 मीटर। ठीक है, मतलब इसका लेंथ कितना आ गया, 15√2 मीटर। इतना लेंथ जो है उस हाल में, इतना मीटर लेंथ का रॉड जो है उस हाल में आ जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, बंद कर दिए। एक खुली टंकी जिसकी लंबाई 18 मीटर है, एक खुली टंकी जिसकी लंबाई 18 मीटर कामा, एक खुली टंकी जिसकी लंबाई 18 मीटर कामा, चौड़ाई 10 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर और गहराई 6 मीटर है, और गहराई 6 मीटर है, कामा के निर्माण में 2 मीटर चौड़ी और 2 मीटर चौड़ी और कितने मीटर लंबी चादर की आवश्यकता होगी, 2 मीटर चौड़ी और कितने मीटर लंबी चादर की आवश्यकता होगी। इंग्लिश में लिखिए, एन ओपन टैंक whose length is 18 meter, wide 10 meter and depth 6 meter. Length 18 meter, wide 10 meter and depth 6 meter is, comma, in the construction of depth 6 meter, wide 10 meter. An open tank whose length is 18 meter, wide 10 meter and depth 6 meter is in the construction of 2 meter wide 2 meter wide and how many 2 meter wide and how many meters will need and how many meters will need a long sheet ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है,
क्वेश्चन ये कर रहा है कि कोई एक टंकी है, टंकी का मतलब ये है कि जैसे ये हॉल है, इसका छत हटा दीजिए, छत हटा दीजिए, टंकी बन गया, बन गया टंकी। लेकिन अभी क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो टंकी बन रहा है वह किसी चादर से बन रहा है। तो भाई कोई सीट होगा ना, उस सीट से टंकी बनाया गया है। कह रहे वो सीट की जो चौड़ाई है, जो ब्रीथ है, जो वाइड है, वह 2 मीटर है। कह रहे उसका लेंथ कितना होगा। समझ में आया? पहले तो टंकी का दे दिया है, लेंथ दे दिया है, ब्रेथ दे दिया है, हाइट दे दिया है, और कह रहा है कि जिस सीट से बन रहा है, जिस चादर से बन रहा है, जैसे मान लीजिए ये कागज है, ठीक, मान लीजिए ये सीट है, तो इसको मोड़ के टंकी बनाएंगे ना, ऐसे मान लीजिए मोड़ के टंकी बनाएंगे, ठीक है। तो कह रहा है कि जो टंकी का तो लेंथ, हाइट और ब्रेथ दे दिया है। कह रहा है जो चादर है ना, उसकी ब्रेथ दे दिया है 2 मीटर। कह रहा है वो कितना लेंथ होगा उसका, मतलब उस चादर का लेंथ पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका यहाँ पे देखेंगे कैसे करेंगे। टेस्टर कहाँ गए? यहाँ टेस्टर। तो जाहिर सी बात है कि हॉल है, और हॉल का जब आप छत से हटा देंगे तो उसमें 4 दीवार तो आ जाएगा। एरिया ऑफ 4 वॉल, एरिया ऑफ 4 वॉल, ठीक है। और बचा क्या? फर्श बचेगा ना, अभी फर्श तो बचेगा, फर्श थोड़ा गायब करेंगे, ठीक है। एरिया ऑफ 4 वॉल, और ये L इंटू बी, फर्श का लंबाई गुणा चौड़ाई होगा ना, इक्वल टू एक मिनट, चादर है ना, हाँ, डायमेंशन ऑफ, ऐसे भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ 4 वाला रहेगा डायमेंशन ऑफ फ्लोर इक्वल टू डायमेंशन ऑफ सीट, ठीक है भाई। दोनों इक्वल होगा, जितना चादर रहेगा उतना ही होगा। तो जायज भाई एरिया 4 वाला होता है 2HL प्लस बी, ये होता है ना, और प्लस ये भी तो L इंटू बी होगा डायमेंशन भाई, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। या एरिया, यहाँ पे डायमेंशन को छोड़ दीजिए, एरिया ऑफ फ्लोर लिख दीजिए, एरिया ऑफ फ्लोर, एरिया ऑफ सीट, ठीक है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे L इंटू बी होगा भाई, सीट है ना, तो लेंथ ब्रेथ ही होगा। अब देखिए आप पहले दिया क्या था, लेंथ कितना दिया हुआ है 18 मीटर, ब्रेथ कितना दिया हुआ है 10 मीटर, और हाइट कितना दिया हुआ है गहराई 6 मीटर। तो यहाँ पर रखेंगे 2 इंटू 6, 18 प्लस 10, और 18 इंटू 10, और सीट का ब्रेथ दिया है, लेंथ नहीं दिया है, ठीक है। लेंथ फाइंड करना है। ये हो गया 12 और ये हो गया 18, ठीक, 28, हाँ 28, अब प्लस ये हो जाएगा 180, ठीक है। और यहाँ पे 2L हो गया, ठीक, 12 8 जा 96, 9 12 2 जा 24 और 9 33, प्लस 180 इक्वल टू 2। यल निकालने के लिए 2 इधर नीचे आ जाएगा, यल इक्वल टू 336 प्लस 180 अपॉन 2, एल इक्वल टू एक कट जाएगा 90 हो जाएगा, नहीं तो अभी ऐड करके इकट्ठे काट दीजिए, इसको छोड़िए, ठीक है। इसको ऐड करिए, 336 और 186 516 अपॉन 2। जब 2 से आप इसको डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16। लेंथ कितना आ गया 258 मीटर, ठीक है, हाँ सही है। ठीक है, इसको कर लीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखिए, कह रहा है कि एक चादर है, मतलब एक सीट है चादर की, ठीक है। वो कितना लेंथ है, रेक्टेंगुलर सीट है, कितना लेंथ है जी इसका
लेंथ है इसका 40 सेंटीमीटर और ये 30 है। कह रहा है इसके हर एक कॉर्नर, मतलब 4 कॉर्नर है, 4 कॉर्नर है, हर एक कॉर्नर पे 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर का टुकड़ा काटा जाता है। मतलब यहाँ से 5 काट दिया जा रहा है स्क्वायर, 5 ये भी रहेगा, 5 ये भी रहेगा, 5 ये भी रहेगा। यहाँ से भी 5 सेंटीमीटर का काटा जा रहा है, यहाँ से भी काटा जा रहा है और यहाँ से भी काटा जा रहा है। और काट कर जो बच रहा है उसका एक टैंक बनाया जा रहा है, टैंक बनाया जा रहा है, संदूक बनाया जा रहा है, बक्सा बनाया जा रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये है, ये सीट है, अगर इसको मान लीजिए चारों कोनों से काट दें कुछ ना कुछ, ठीक है, जैसे मान लीजिए इसी से काट देते हैं थोड़ा सा, चाहिए देखिए काट दिए। जब काट देंगे तो मोड़ेंगे तो बनने जाएगा, देखिए बन जाएगा। ठीक है, ऐसे भी बनेगा, ये बनेगा और ये बनेगा, बनेगा ना, देखिए बन रहा है। तो उसी तरह से बोल रहा है कि कॉर्नर पे 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर काट के इसको एक संदूक बनाया जा रहा है, खुला संदूक है, मतलब उसके ऊपर, ठीक है। तो कह रहा है कि जो संदूक बनाया जा रहा है उसका वॉल्यूम बता दीजिए। ठीक, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, जितने सेंटीमीटर का काटे है ना वो क्या बन जा रहा है, वो हाइट बन जा रहा है। क्या बन जा रहा है, हाइट बन जा रहा है। तो 5 सेंटीमीटर हाइट हो जाएगा। अब देखिए ये 5 इधर से कट गया, 5 इधर से कट गया, ये हो गया 30, ठीक, और लेंथ 5 इधर से कट गया, 5 इधर से कट गया, ये हो गया 20। समझ में आया, क्योंकि ये और ये कट गया ना, ये इतना बच्चा, ये 20 हो गया, और 5 इधर से 5 इधर से 10 माइनस हो गया तो ये 30 हो गया। तो लेंथ कितना हो जाएगा, 30 और ब्रेथ हो जाएगा 20। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड का शेप है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या होगा बताइए तो, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड आयत, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन LBH होगा ना, आयतन L इंटू B इंटू H। L हो गया आपका 30, B हो गया 20, H हो गया 5, 3000 हो गया जी। 3000 सेंटीमीटर क्यूब, सही है। सेंटीमीटर नहीं है, मीटर है कि सेंटीमीटर है, क्वेश्चन में सेंटीमीटर है। हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, ये सेंटीमीटर क्यूब है। हो सकता है आंसर इस तरह से भी दे दे ऑप्शन में, 3 मीटर स्क्वायर क्यूब हो सकता है मीटर में कर, ठीक है, वैसे सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में देखिए, ठीक है, हो जाएगा, ठीक हो गया जी।